हेलो हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके, और शो है ख़ास मुलाकात। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट से टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, SIR, जिसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और आखिर ये SIR क्या है, इस सब पर बातें होंगी आज के शो में। मेरे साथ आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं। रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर मेरे साथ हैं शिखा अंतिल जी, CEO जिला परिषद। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैं शिखा, CEO जिला परिषद फरीदाबाद। और हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, फरीदाबाद में 6 असेंबलीज हैं, जिसमें से एक तिगांव है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र की ERO जो है वो मैं हूँ। जी, तो मैम मेरा क्वेश्चन सबसे पहला यही है, ये SIR प्रोसेस आखिर है क्या? ये हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये जो हम सब ये जानते हैं कि जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है उनको अधिकार दिया गया है वोट कास्ट करने का। जी जी। राइट? जब वो वोट कास्ट करने का 18+ का अधिकार है, तो वो सारा डेटा हम, जैसा कि सबको पता है, बूथ होता है, बूथ पे हमारी वोट कास्ट करने जाता है। वो हमारे एक इलेक्टोरल रोल बनता है, जिसमें हर वोटर की डिटेल्स होती हैं कि इस बूथ पर ये 1000 व्यक्ति हैं या ये 1200 व्यक्ति हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो उस बूथ के जो वोटर्स हैं उनको हम चेक करना, उनका पूरा डेटा रिकलेक्ट करना इज बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये 2002 में इससे पहले हुआ था। और उसके बाद 2026 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दिशा निर्देश पर ये कार्यवाही चल रही है। 14 जून से ये हमारा स्टार्ट हुआ था जी। और हम लगभग इसके एंडिंग के फेज में है, इन दी सेंस ऑफ कि जो हमारे एनुमरेशन फॉर्म की कलेक्शन थी। अब मेरा सवाल ये आता है कि जब लोगों का ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है ऐड, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि आज मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन हम लोग जो है हमारे क्षेत्र में जागरूक नहीं है। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, जैसे हम उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो हम लोग ध्यान ये नहीं देते कि हमें उसकी वोट भी डिलीट करा देनी चाहिए। या किसी बहन बेटी की शादी हो गई या किसी ने अपना घर शिफ्ट कर लिया, तो हम नई जगह जाके वोट तो बनवा ली, लेकिन पुराने इलेक्टोरल रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम एक्नॉलेज करते कि हमें वहां से वोट कटवा भी देनी चाहिए। तो रोल में सरप्लस वोटर्स जो है वो रहते हैं, तो उसका बेसिकली इट्स अ शुद्धिकरण। ओके। कि हम अपने रोल को जो है क्लींजिंग का प्रोसेस है कि जो हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं वही रहे वहां पर। दिस इज द SIR। ओके, आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, बिकॉज अगर कोई नई प्रोसेस बनती है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें लोगों को? बेसिकली SIR फेजेस में चल रहा है। सबसे पहले तो जो हमारा बूथ है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई इलेक्शन में रहती है हमारा बूथ, जहां पर हम वोट कास्ट करने जाते हैं। वहां पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, BLO। हर बूथ पर एक BLO डेजिग्नेटेड है जी। उस BLO ने एनुमरेशन फॉर्म, एक तरीके का फॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है, वो हर वोटर का बाय नेम आया है। जिसे सपोज करो अगर 1200 वोटर है, तो हर वोटर का अपने नाम से एक एनुमरेशन फॉर्म जो है वो BLO के पास आया, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ जी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस फॉर्म को भरें, उसमें डेटा जो है वो ठीक भरें और अपने BLO को सबमिट करें। हाँ जी। उसको सबमिट करने से क्या होगा, एक हमारा ड्राफ्ट रोल बनेगा जो 21 तारीख को हमारा पब्लिश होगा। जो हमारे ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अपना नाम बूथ उस पे तो है हमारा वोटर लिस्ट में, लेकिन अपना फॉर्म नहीं भर के दिया, तो उनके नेम्स जो है वो उस वोटर लिस्ट में से काट दिए जाएंगे। ओके। अब यहाँ तो हमने बात कर ली कि जिनका नाम ऑलरेडी ऐड है वोटर लिस्ट में, लेकिन जो यंगस्टर पहली बार वोट करने जा रहे हैं या जिनका नाम पहली बार ऐड होगा, तो उनके लिए भी क्या कुछ अलग तरीके के चेंजेस किए गए? बिल्कुल, आपको बढ़िया बात। अभी ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है SIR का, ये चल रहा है केवल जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनका चेकिंग का, उनके फॉर्म्स कलेक्ट होंगे, जो एलिजिबल है वो रहेंगे। लेकिन जैसा कि आपने पूछा नए वोटर्स का, तो 21 जुलाई को हमारा एक ड्राफ्ट रोल बनेगा और उसके बाद हम 1 महीना तक जो है, जो ऐसे वोटर्स है जो एलिजिबल वोटर्स है, वो अपना फॉर्म 6 होता है नई वोट बनवाने के लिए, वो भर करके अपनी नई वोट बनवा सकते हैं। ओके। अब कोई इंसान जो है जिसका एड्रेस चेंज हुआ है या नया फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ है, तो क्या उनके लिए कुछ अलग प्रोसेस है?
हाँ बिल्कुल, उनके लिए शिफ्टिंग का रहेगा, वो भी इसके बाद हमारा जब एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट हो जाएंगे, तो जैसे सपोज करो एक बूथ में हमारे 1000 वोट थे, 600 फॉर्म हमारे कलेक्ट हो गए, 400 वोटर्स रह गए, तो उसमें से जो शिफ्टिंग वाला डाटा है वो हम पब्लिश भी करेंगे। जैसे 400 वोटर्स अगर हमें नहीं मिले तो हर बूथ पर, हर पब्लिक प्लेस पे हम उसको पेस्ट करेंगे कि ये वोटर्स थे इस बूथ पे जो किसी कारणवश हमें नहीं मिला है। अगर हमें कंफर्म है शिफ्टेड है तो हम शिफ्टेड कर देते हैं, डेड है तो डेड, और अगर एब्सेंट है समहाउ, किसी को ना पता लगे ड्यू टू सर्टेन रीजन या कोई अपना फॉर्म नहीं दे पाया, तो उसके लिए भी सफिशिएंट टाइम है, वो वहां पर जाकर तो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और जो वाकई में वही जो शिफ्ट हो ही गए हैं उनके लिए फिर आफ्टर ड्राफ्ट रोल, जब हम फॉर्म 6 की जो बात कर रहे थे कि नई वोट बनवा सकते हैं, उसी टाइम पर फॉर्म 8 में अपना शिफ्ट भी करा सकते हैं। जी। अब कोई नई प्रोसेस जब बनती है तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी सारे मिथ भी होते हैं उनके दिमाग में, डाउट्स होते हैं, तो इस SIR के ज़रिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को, ये मैं ज़रूर। देखिए, जब हम 18 साल के होते हैं तो सबसे जो पहली खुशी यही होती है, मुझे याद है जो पहली खुशी थी कि भाई अब मैं वोट कास्ट कर पाऊंगी, बीइंग आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नाउ। तो उसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छे से निर्वहन करें, इसके लिए हमें अपना एनुमरेशन फॉर्म अपने BLO को जमा कराना ज़रूरी है। इससे हमारा जो राइट है वो इंटैक्ट रहेगा और हम वोट अपनी कास्ट कर पाएंगे। दूसरा, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे जो 2002 में सपोज करो जिसके अब खुद का वोट नहीं है या जिसके पेरेंट्स हैं वो ट्रेस आउट नहीं हुआ, उस केस में डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप ये विश्वास कीजिएगा, ये जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, अपने BLO पे विश्वास कीजिएगा, डॉक्यूमेंट देने में किसी प्रकार की कोई हिचक ना रखें। ये केवल और केवल आपको अपने अधिकार से मिलाने के लिए ये प्रक्रिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने जो है एनुमरेशन फॉर्म आप अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सबमिट कीजिए। 14 जुलाई इसकी अभी लास्ट तारीख है, तो अपने BLO से ज़रूर संपर्क करके अपना एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कीजिए। जी, वैसे हमने जान ही लिया है मैम से कि SIR प्रोसेस कितना इम्पॉर्टेंट है और आपको इसका हिस्सा ज़रूर बनना है। थैंक यू सो मच मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच गीत, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप आपके प्लेटफॉर्म से हम मैक्सिमम लोगों तक फरीदाबाद को जो है अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे। डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, लिसनर्स, आप सुनते देखते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।